नगर में जनऔषधि दिवस पर मरीजों को सस्ती दवा उपलब्ध कराने के दावे हो रहे हैं। सांसद जिला अस्पताल के पास जनऔषधि केंद्र पहुंचे तो इसकी हकीकत सामने आई। सांसद टमटा ने कहा कि केंद्र सरकार ने मरीजों को सस्ती दवा उपलब्ध कराने के लिए जगह जगह जनऔषधि केंद्र खोले हैं। 6000 किस्म की दवाइयां इन केंद्रों में उपलब्ध है। जिला अस्पताल के जनऔषधि केंद्रों में सिर्फ 90 तरह की दवा मौजूद है। मरीज खुले बाजार से महंगी दवा खरीदने के लिए मजबूर है। शुक्रवार को जनऔषधि दिवस मनाया गया। क्षेत्रीय सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टमटा ने पिथौरागढ़ जिला अस्पताल पहुंचकर यहां संचालित 2 जनऔषधि केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने मरीजों को सस्ती दवा उपलब्ध कराने के लिए देश भर में जनऔषधि केंद्र खोले हैं। इनमें 6000 किस्म की दवा उपलब्ध है। इन दावों की हकीकत जानने के लिए अस्पताल प्रबंधन से जानकारी ली गई तो ये हवाई साबित हुए। अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक पीएम जनऔषधि केंद्र में 90 तो अन्य जनऔषधि केंद्र में सिर्फ 60 तरह की दवा उपलब्ध है। जिला अस्पताल में हर रोज औसतन 600 मरीज पहुंचते हैं। जनऔषधि केंद्र में हर मरीज को दवा मिलना मुश्किल हो रहा है और वो मेडिकल स्टोर की दौड़ लगा रहे हैं। जनपद पिथौरागढ़ में खुल गया है पहला आयुर्वेदिक चिकित्सालय उपचार एवं पंचकर्म केंद्र श्री शिवाश्रम विण ब्लॉक निकट एपी हस्तिराहा पिथौरागढ़। यहाँ मोटापा, स्लिप डिस्क, साइटिका, डबीनस पीठ दर्द, कब्ज, फ्रोजन शोल्डर, हड्डी बढ़ना, सर दर्द, जोड़ों के दर्द, गठियाबाद, त्वचा रोग, अनिद्रा सहित अन्य रोगों हेतु बेहतरीन थेरेपी दी जाती है। आयुर्वेदिक डॉक्टर द्वारा रोगों की जांच तथा खून की जांच के बाद सही खान पान हेतु आयुर्वेदिक डाइट चार्ट भी प्रोवाइड कराया जाता है। योग गुरु द्वारा निःशुल्क योगा की सुविधा दी जाती है। श्री शिवाश्रम केंद्र में सभी प्रकार की आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी उपलब्ध है। आज ही नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। जनपद पिथौरागढ़ में पानी की समस्या लगातार बनी हुई है। इसी को लेकर फेसबुक पर एक पोस्ट काफी वायरल हो रहा है, जिसमें पिथौरागढ़ में पानी की समस्याओं को लेकर आमजनों का दुख साफ दिखाई पड़ रहा है। उनका कहना है कि पूरे पिथौरागढ़ में गंदे पानी से कई लोग बीमार हो चुके हैं और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इलेक्शन तक सभी नेताओं ने बड़े बड़े दावे किए, लेकिन अब उन दावों को तो छोड़िए, नेताओं की शक्ल दिखनी ही दुर्लभ हो गई है। उन्होंने कहा, क्या हार या जीत के बाद जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? कोई उत्तराखंडियों को गाली दे रहा है तो कोई पहाड़ियों को पांव की जूती समझ रहा है। उन्होंने पिथौरागढ़ मेयर कल्पना देवलाल की प्रशंसा करते हुए कहा कि आप अच्छा कार्य कर रही है। पिथौरागढ़ आपके कार्यकाल में स्वच्छ, सुंदर और शिक्षित होने की ओर अग्रसर है, परंतु पीने के पानी की दिक्कत अभी भी उसी हाल में है। उन्होंने मेयर से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने तथा जांच कमेटी बैठाकर जल निगम पर उचित कार्रवाई की मांग की है। नगर पिथौरागढ़ में यूकेडी के केंद्रीय अध्यक्ष पूरन सिंह कठैत ने कहा कि पर्वतीय व्यक्ति के लिए विधानसभा में अपशब्दों का प्रयोग हुआ। सदन में विधानसभा अध्यक्ष सहित 68 विधायकों ने इसका विरोध नहीं किया। भाजपा के 68 विधायकों ने पर्वतीय समाज की भावनाओं को आहत किया। केंद्रीय अध्यक्ष ने शुक्रवार को पिथौरागढ़ पार्टी कार्यालय में पत्रकार वार्ता में सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने सदन में पहाड़ियों के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया और वहां मौजूद विधानसभा अध्यक्ष सहित 68 विधायक मौन रहे। सदन में मौजूद विधायकों को इसका विरोध करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में जनता को अपने विधायक के आवास पर जाकर उन्हें उलाहना पत्र देना चाहिए। इसके लिए लोगों को उत्तराखंड क्रांति दल जागरूक कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि संसदीय कार्य मंत्री ने वन विभाग की भूमि पर अवैध कब्जा कर होटल का निर्माण किया है। यहाँ केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष एपी जुयाल, जबर सिंह पावेर, जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर पुनेरा आदि मौजूद रहे। सीमांत में जारा जिबली के ग्रामीणों ने हाई स्कूल के उच्चीकरण और शिक्षकों की तैनाती की मांग को लेकर 115 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने कहा कि इंटर कॉलेज नहीं होने से बालिकाएं हाई स्कूल से आगे की पढ़ाई नहीं कर पाती है। शुक्रवार को जारा जिबली के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर कहा कि हाई स्कूल जारा जिबली के उच्चीकरण का शासनादेश नवंबर 2022 में जारी किया था।
मानकों को पूरा करने के बाद भी आज तक कक्षाओं का संचालन नहीं हो पाया है। इस सत्र में यदि कक्षाओं का संचालन नहीं हुआ तो भविष्य में कभी हाई स्कूल का उच्चीकरण नहीं हो सकेगा। हाई स्कूल के बाद विद्यार्थियों को आगे की पढ़ाई के लिए नदी नालों और दरकते पहाड़ों के बीच 15 किलोमीटर पैदल चलकर मवानी दवानी की दौड़ लगानी पड़ती है। ऐसे में लड़कियों को इंटर की पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। पिथौरागढ़ जिला अस्पताल में बाल रोग विशेषज्ञ और ईएनटी चिकित्सक के अवकाश पर जाने से उनके कक्षों के बाहर ताले लटके हैं। मरीजों और तीमारदारों को बिना इलाज के लौटना पड़ रहा है। जिला अस्पताल के बाल रोग विशेषज्ञ एसएस नबियाल और ईएनटी चिकित्सक श्वेता बेलाल इन दिनों अवकाश पर है। इससे अस्पताल में बच्चों के इलाज के अलावा आँख, कान और गले की जांच नहीं हो पा रही है। शुक्रवार को जिला अस्पताल में 600 से अधिक मरीजों की ओपीडी रही। इनमें बुखार, सर्दी और जुकाम के मरीज अधिक रहे। बच्चों को लेकर अस्पताल पहुंचे तीमारदारों को दूसरे अस्पतालों का रुख करना पड़ा। नाक, कान और गले के मरीज भी निजी अस्पतालों में इलाज कराने गए। जिला अस्पताल की पीएमएस डॉक्टर भागीरथी गर्ब्याल ने बताया कि बाल रोग विशेषज्ञ 15 मार्च को अस्पताल में लौट आएंगे। वहीं ईएनटी चिकित्सक श्वेता बेलाल भी 10 मार्च से मरीज देखेंगी। इसके बाद बच्चों की जांच की जा सकेगी।